आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। (24/7) ZUFM 98.2। Ziauddin College is offering an effective and innovative program ZU 98.2 I am just you. Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस से, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो चलें जी, घुन्नापन बहुत हुआ। घुनो, इतने क्यों घुन्ने हैं आप? नहीं बताना चाहिए ना, अगर सुनते हैं तो बताना चाहिए भाई। हाँ, हम आपको शो रोजाना सुनते हैं, चोरी चुपके बताते नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है आपके पास हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर किसी के पास फेसबुक आईडीज होती हैं, आईडीज ही होती हैं आजकल, आईडी कहाँ होती है, आईडीज, आईडीज। सो चलें जी, तो बहुत ही सिंपल सा तरीक़ाकार है कि आपने फेसबुक पर जाकर लॉगिन करनी है अपनी आईडी, ठीक है ना? अपनी आईडी को लॉगिन करना है। वो साइड वाली आईडीज को साइड में ही रहने दीजिए। अपनी आईडी को लॉगिन करने के बाद सर्च करेंगे आप ZUFM 98.2, साथ ही साथ सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। सो 2 पेजेस आपको नजर आएंगे, उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी निखर जाए, संवर जाए। बिखरी हुई है, संवर जाएगी, सिमट जाएगी, तो आपने क्या करना है, फिर थोड़ा सा आगे जाना है आपने इंस्टाग्राम पर जाकर आप लोग सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। नहीं लिखेंगे वहां पर लिखेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल। तो आपको मेरा फैन क्लब नजर आएगा, तो बस वहाँ पे फैन क्लब में शामिल हो जाए आप भी, जाके जल्दी से फॉलो करना। आपका कौन सा बिल आना है भाई? YouTube पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा सैयदा फरहाना अली। मिक्स क्लाउड पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा सैयदा फरहाना अली। मिक्स क्लाउड पर आजकल मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि वहाँ पर भी मैं अपने शोज अपलोड कर दूँ, बट खैर है, कोई नहीं, वहाँ पे अपलोड कर देंगे जल्दी। बट YouTube पे आप लोग, अगर आप लोगों का कोई शो मिस हो गया तो YouTube पर जाकर आप लोग बहुत ही आसानी के साथ सुन सकते हैं।
YouTube होना चाहिए बस फ़ोन में, इतनी सी बात। तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे भाई आज का टॉपिक क्या है, ठीक है ना। सो ओके, सो आपको हम सुनवाने जा रहे हैं पहला ट्रैक जो कि है ये वाला, ठीक है। सो एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को, वापस आएंगे इसके बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम जस्ट गना प्ले द सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, सो कीप एंजॉइंग इट, ठीक है ना। सो वापस आएंगे इसके बाद। आपने इसके दरमियान में ना बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। कहीं भी चले गए ना तो पता नहीं क्या कुछ मिस कर देंगे, आप बता रही हूँ मैं। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 21 minutes past 10 नहीं है 9 on the dial right now. Why I'm saying 10? So अभी तो हम आए हैं, अभी तो बातें भी नहीं की, अभी से कहाँ से 10 बजेंगे। So क्या बात है भाई, आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह वाल्लाह, जबरदस्त हो गया जी। तो चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बताते हैं। 2 टॉपिक्स हैं एज यूजुअल और दोनों टॉपिक्स एक साथ ही बता देते हैं आपको, ठीक है ना। सो पहला जो टॉपिक है, देखिए हमें ज़िंदगी में ना बहुत सारे सबक मिलते हैं, यू नो। कभी वैसे तो हमें बचपन से सबक मिलते हैं स्कूल में, यू नो, और स्कूल का सबक मिलता है याद करके आना, हम याद नहीं करते, लेकिन ज़िंदगी हमें ऐसे सबक देती है कि हम बस याद ही करते रह जाते हैं भाई। सो बहुत सारी चीज़ें आपने बताना है, आपने क्या सबक सीखा ज़िंदगी में, सबसे बड़ा आपको क्या सबक मिला, ज़िंदगी ने क्या सबक दिया भाई, ये बताना है आपने। सिंपल सी बात है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो बात है आपने बस वो बतानी है, इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो पहला टॉपिक तो ये हो गया। आजकल ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, आप लोगों पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोग ट्रस्ट कर लेते हैं ना, आंखें बंद किए बिना हम ट्रस्ट कर लेते हैं, आप लोग क्या, मैं भी तो शामिल हूँ, हम लोग जो है वो ट्रस्ट कर लेते हैं ना सब पर। एवं ही किसी भी आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया, जानते हैं नहीं जानते, लेकिन हम जो है वो एक सिनेरियो बना लेते हैं ना लोगों के बारे में, एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि अगला बंदा जो है वो ऐसा होगा, यू नो। जैसे कि अगर हम बाग की बात करें तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही जो है ना एक अच्छी सी पिक्चर आ जाती है, जैसे कि हरियाली है, फूल हैं, पौधे हैं। तो कुछ लोगों के बारे में भी हम ऐसे ही सोचते हैं कि किसी का अगर कोई नाम लेता है किसी इंसान का, तो हम सोचते हैं कि वाह क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छा इंसान है। होता है ना ऐसा, हम हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने बताना है, भरोसा कब टूटा, किसने तोड़ा, कैसे टूटा। भरोसा कब टूटा, कैसे टूटा, किसने तोड़ा, आज ये बताना, ठीक हो गया ना। भरोसा वो किसी भी मामले में हो सकता है, लोगों के पास तो सिर्फ एक ही टॉपिक है, तो हम उसकी बिल्कुल बात नहीं करें, ठीक है जी। जरा इश्क विश्क को जरा साइड में कर दीजिए, इसके अलावा भी बात किया करें। पहले ही मैंने देखिए बता दिया, अगर किसी ने आगे ऐसी बात की ना, अभी फला ने मुझे छोड़ दिया, वो बेवफा था और बेवफा थी, व्हाटएवर, यू नो। सो ये वाली बातें नहीं करनी। बहुत सारे लोग भरोसा तोड़ देते हैं, आपके दोस्त अक्सर जो है ना आपके दोस्त भी होते हैं ना, आपको पता नहीं होता कि वो आपके दोस्त हैं भी या नहीं, आपको लगता है कि वो सिर्फ आपके दोस्त हैं, अंदर से वो कुछ और ही होते हैं। अक्सर जो है हम आस्तीनों में पाल के रखते हैं ना, अक्सर वो लोग वो होते हैं। अच्छा जी, सच नहीं मालूम है, चलें कोई नहीं। वैसे आपने बताना भाई, भरोसा किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा और कब तोड़ा, ठीक है ना, ये बताना है। और साथ साथ ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या मिला भाई, आज कितने मैंने मज़ेदार से सवाल कर लिया आप लोगों से। ऐसी काम की बातें आपने बतानी है ना कि बस लोगों को भी सबक मिले भाई। तो भरोसा किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कब तोड़ा, ये आपने बताना है।
और ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या मिला है? ठीक हो गया, चैलेंज ही ज़बरदस्त हो गया। बात करेंगे आपके स्टार्स की, लेकिन पहले आपको खबरें तो बता दें भाई। कल पूरा शहर जो है वो बंद था, ट्रैफिक जाम था और एक मजहबी जमात जो है वो धरना दिए हुई थी, जिसकी वजह से पूरा शहर कल तकरीबन जो है वो बंद था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। सो बहुत सारे लोग जो फंसे हुए थे कल, जो जल्दी 6 बजे घर पहुंच जाते होंगे, शायद रात को 10 बजे या 11 बजे घर पहुंचे हैं कल। सो बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार हुए हैं। सो ये कल रहा, ठीक हो गया। साथ ही साथ क्या चल रहा है भाई, मौसम कैसा है? गर्मी है, कोरोना है, केसेस बढ़ रहे हैं और आपने इतना काम करना है कि बस एहतियात करनी है। हम कहते हैं कि भाई एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। लोग एहतियात नहीं करते और इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है लोगों का आजकल एक दूसरे के साथ कि फिर जो है वो पता नहीं चलता। अगला बंदा नॉर्मल भी अगर किसी को खांसी हो रही हो, नज़ला हो रहा हो, बुखार है और ये तमाम सिम्टम्स भी हैं, तब भी जो है वो भाई डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को एक जगह पर एटलीस्ट महदूद कर लें कुछ टाइम के लिए, ताकि दूसरे लोग उससे जो है वो मुतासर ना हो। अगर नहीं भी है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो अच्छी बात है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो हम उसकी बात करें तो बाकी के लोग जो है वो उस वायरस से महफूज रहेंगे। बस इतना सा आपने काम करना है, ठीक है? और इतनी एहतियात करेंगे तो बहुत एहतियात हो जाएगी, क्योंकि हम वो कहते हैं ना कि छोटी सी बात पे अगर हम एहतियात कर ले तो हम बड़े बड़े नुकसानात से बच जाते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि हम छोटी छोटी सी एहतियातें ही नहीं करते। हम तो बस जब बड़ा कुछ हो जाता है ना तब हमें ख्याल आता है। सोने की कीमतों में भाई फिर दोबारा 600 रुपये फ़ी तोला कमी हो चुकी है, ठीक है? और सऊदी अरब में जो है वो रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। वहाँ पर आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। तो जितने लोग जिनका आज रोज़ा है तो उन तमाम लोगों को रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो मेरी जानिब से, ZUFM की पूरी टीम की जानिब से। और साथ ही साथ जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है भाई, सीरीज बराबर कर दी है। कौन खुश हो रहा था कि भाई पाकिस्तान जीत गया है? सीरीज तो बराबर हो गई है। चलें जी, हमें अब पता चला। और साथ ही साथ चले मैं इस्तीफे आ जाएंगे बहुत जल्दी सारे जो ना ये वो क्या थे जलसे जो है ना वो अब नहीं होंगे, वो वाले जलसे वो जो हो रहे थे ना बहुत टाइम से, कभी क़ायद आज़म के मज़ार पे, कभी वहाँ सो चलें जी, बातें बहुत सारी हैं, बातें करते रहेंगे। और चलें जी, आपके स्टार की बात करते हैं, विच इज एक्वेरियस, द वेरी फर्स्ट स्टार। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? और आप लोग बिल्कुल जी हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग ZUFM 98.2 एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक, एंड ऑन इंस्टाग्राम यू कैन सर्च मी बाय द नेम @RJ फरहाना ऑफिशियल। सही है। सो आप लोगों को भाई आपको कुछ भाई देखिए कुछ नहीं खर्च करना पड़ेगा, फ्री में जाके पेज भी लाइक्स होते हैं और फॉलो भी आप फ्री में कर सकते हैं, ठीक है? बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने अहम खानदानी मसाइल को हल करने में कामयाबी मुश्किल होगी। आज अगर आपको किसी तफरीही प्रोग्राम में शमूलियत की दावत मिले तो उससे इनकार कर दें, क्योंकि आपको हादसा पेश आ सकता है। अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना आपके अपने फ़ायदे में होगा और आपकी जो माली परेशानी है वो आज आप दूर करने में कामयाब हो सकेंगे, ठीक है? साथ साथ वैसे तो आपकी फ़नकाराना और कुदरती सलाहियतों का एक ज़माना मुतारफ़ है, लेकिन शायद आपके दोस्तों को ये बात पसंद ना आए और वो आपसे खफा भी हो जाएं, लेकिन आपके लिए अपना इत्मीनान और सुकून ही सब कुछ होगा, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों में बहुत सारी फनकाराना सलाहियतें होती हैं जो उनको भी नहीं पता होती है ना, उनको भी नहीं पता होती कि उनके अंदर कौन कौन सी फनकाराना सलाहियतें हैं, लेकिन सामने वाले लोग जो होते हैं ना, जो उनके साथ इर्द गिर्द होते हैं, वो पहचान लेते हैं भाई तुम बड़े फनकार हो तुम बहुत बड़े फनकार हो तुम। बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने लिए नए कारोबार का आगाज़ करना, किसी नए सरमायाकारी के मंसूबे को हतमी शक्ल देना और अपने घर के लिए कोई कीमती चीज़ खरीदना बेहतर अमल साबित नहीं होगा। ऐसे माहौल में अपनी तरजीहात पर गौर करने और अपनी तरजीही फहरिस्त फिर से
मुरतब करने की कोशिश करने में ही फ़ायदा होगा। मौजूदा हालात की वजह से आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि अपनी बात वजाहत के साथ दूसरों तक पहुंचा सकें कि जिसके नतीजे में आपके करीबी अफराद आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अगर आपने अपनी कारोबारी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए किसी मुलाकात का एहतमाम कर रखा है तो उसे मुलतवी कर दें, क्योंकि आपकी ज़बान जो आपकी ज़बान बड़ी तेज़ है ना, उसकी सलाहियत काम नहीं आएगी आज, ठीक है। अच्छा, बात जहाँ पर नाराज़ होने की आती है, सो अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपके करीबी दोस्त होते हैं ना, अगर आप कोई बात उनको समझाएं ना तो उनको समझ आ जाती है, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, ओ माय गॉड, मगर आप लोग जो है ना किसी चीज़ का मना कर दें, फिर देखें भाई महीनों और सालों तक जो है ना वो आपके घर नहीं आते, कभी कॉल नहीं करते, फ़ोन करे तो उठाते नहीं, बहाने करते हैं। ओ माय गॉड मतलब ही ज़माना है भाई, रिश्तेदारियाँ भी मतलब की है। यानी कि भाई ये बहुत देखने में आता है कि अक्सर जो है कभी कुछ रिश्तेदार आते हैं ना आपके घर किसी काम के लिए, अक्सर तो काम के लिए नहीं काम के लिए नहीं आते, ऐसे ही बोल रही हूँ भाई, पता चला कोई रिश्तेदार सुन रहा हो मेरा तो नहीं ऐसे आते हैं रिश्तेदार, बहुत अच्छे होते हैं, नहीं ऐसे आते, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो नहीं सुन रहे भाई। हाँ, जो मेरे रिश्तेदार सुन रहे मैं उनकी बात नहीं कर रही जो मेरे रिश्तेदार नहीं सुन रहे ना उनकी बात कर रही हूँ, ठीक हो गया। बाकी किसी के रिश्तेदार सुनते रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो होता है ना ऐसा, आपके घर आते हैं, आप किसी चीज़ का मना करते हैं, बस फिर देखें भाई उनके तो भाई ऐसे मुंह के डिज़ाइन ऐसे होते हैं ना कि बस आप सोचते हैं वाह 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 क्या डिज़ाइन बने अब तो जो है वो अगला बंदा 6 महीने तक हमारे घर का चक्कर ही नहीं लगाना, इसने फ़ोन भी नहीं उठाना, फ़ोन करना भी नहीं है, पूछना भी नहीं है भाई कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं, खैरियत से हैं, नहीं है नहीं मतलब क्या। फिर इस दौरान अगर 6 महीने में अगर किसी की शादी हो जाए, फिर आप कहें कि भाई वो कहें भाई आपने तो शादी में बुलाया, आपने फ़ोन ही नहीं उठाते थे, हम क्या करें, हम आपको फ़ोन करते थे आप नहीं उठाते थे, सानू की है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसलिए रिश्ते हमेशा जो है वो मोहब्बतों के बनाने चाहिए, ना कि मतलबी रिश्ते बनाने चाहिए, क्योंकि जो मतलब के रिश्ते होते हैं वो बहुत कच्चे होते हैं और बेबुनियाद होते हैं। जो खुलूस भरे रिश्ते होते हैं जिनमें मोहब्बत शामिल होती है वो हमेशा तादेर कायम रहते हैं, और जो मतलब के रिश्ते होते हैं वो बहुत जल्द टूट जाते हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चले जी, काम की बात बता दिया आप लोगों को, बात करते हैं हम पाइसेस की बात करनी है हमने, पाइसेस की बात करनी है ना हमने, बिल्कुल जी पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, एंड बल्कि नहीं पाइसेस की हम बात कर चुके, क्या हो गया फरहाना, ठीक है भूल जाती हूँ ना, क्या करें। बात करते हैं एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपनी सेहत के मामलात की वजह से आपका मूड सुबह से ही ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी समाजी मसरूफियात में खलल आ सकता है। उसका एक हल तो ये है कि आप अपनी मामूलात के बारे में अपने दोस्त अहबाब से बात करके उन्हें समझने की कोशिश करें, जबकि अपने प्यारों से मुशावरत करके उन्हें काबिल अमल बनाने के साथ साथ तजुर्बेकार अफराद से बातचीत करके उन्हें अपना मतमा नज़र समझाने की कोशिश करें। आज आपकी मुलाकात अपने करीबी रिश्तेदारों से हो सकती है अच्छा ठीक है, कि जिसकी वजह से आपका मूड बेहतर हो जाएगा। वो कौन से रिश्तेदार इनसे मिलकर मूड बेहतर हो जाता है। अक्सर रिश्तेदार ना बड़े नखरे करते हैं आपके घर आके, हम तो ये नहीं खाते, हम तो वो नहीं खाते, यू नो दिस इज़ वेरी बैड थिंग कि आप किसी के घर जाएं और वो आपकी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं और फिर आप कहें कि भाई हम तो ये तो खाते ही नहीं, हम तो सादी चाय तो पीते ही नहीं, हम तो मिक्स चाय पीते हैं, इतने तो हमारे दिमाग हैं, और साथ साथ हाँ हम तो ये नहीं खाते, हम तो फला चीज़ नहीं खाते, और यू नो हम तो सिर्फ मुर्गी का गोश्त खाते हैं, हम तो जो है वो गाय का गोश्त नहीं खाते या बकरे का गोश्त नहीं खाते हमारी तो गोश्त अमेरिका से आता है ओके अच्छा जी। साथ साथ बैरूनी मुल्क की पर्द से शादी की बातचीत हो सकती है, आपका मूड भी बेहतर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आज के दिन। और अगर ये मामला पहले से ही फाइनल हो चुका है तो आज हतमी तैयारियां शुरू कर सकेंगे आप। ठीक हो गया भाई एरीज वालों, जरा अपने होश संभालो। बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने प्यारों की ज़रूरियात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। माली लेन देन में किसी भी किस्म की मुमकिन कोताही से बचने की कोशिश करें या इसका खमियाजा भुगतने के लिए अपने आप को तैयार रखें। ठीक है, अपने कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और उस मकसद के लिए कारोबारी सफ़र का आगाज़ करना आज फ़ायदेमंद साबित ना हो सकेगा। अपने हालात की वजह से आपको अपने अहम अमूर अंजाम देने में कामयाबी ना होगी, और अगर कामयाबी हुई तो इसके नताइज इस कदर हौसला अफजा ना होंगे, आपका इत्मीनान जो है वो इत्मीनान हो जाएगा, यानी कि आप इत्मीनान का सांस ले सकते हैं, और आपके जज्बाती और प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से आपको इत्मीनान क़ल्ब और भरपूर तसल्ली हासिल हो जाएगी आज के दिन।
तो चले जी, ये हो गई बातें। हम बात करेंगे अब आपके SMS की, आपके कमेंट्स की। देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ, किस किसने अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई है। हमने आपसे पूछा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या मिला अब तक। साथ ही साथ हमने आपसे पूछा है भरोसा किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कब तोड़ा, ये बताएंगे। कोई भी हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है, आपने उधार मांगा, उसने दिया ना तो आपको भरोसा तोड़ दिया उसने। सही है ना। सो बात करते हैं कौन कौन है। अंकल आ गए, कहते हैं कि सलाम बिटिया। वालेकुम अस्सलाम अंकल, क्या हाल है। कहते हैं मैं गायब नहीं रहा मॉर्निंग वाइफ से, पर कैसे बताऊं, तेरे ही सपने लेकर सोया, तेरे ही यादों में जागा, जैसे तस्बीह में धागा। अरे वाह, क्या बात है अंकल, जबरदस्त हो गया। साथ साथ कहते हैं अंकल के याद किसी की लाए, पकड़ के सुना जो मॉर्निंग वाइफ्स तुमको हैं, दर्द गया था। अच्छा जी, सही है। और अब तो ना होंगे जुदा हम, जिनका जीना सकेंगे हम तुमसे बिछड़ के। क्या बात है अंकल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्र। कहते हैं डू नॉट रीड ऑन ईयर। ओके, कहते हैं कि हाँ, फिर उसके बाद अपना ऐसे ही है अंकल, ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। साथ साथ काशिफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबा। वालेकुम अस्सलाम काशिफ मेरे भाई। कहते हैं आबा ऑन एयर नहीं पढ़ना। अच्छा ठीक है, ऑन एयर नहीं पढ़ती, ठीक है, मैं पढ़ चुकी हूँ वैसे आपका ये SMS, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि अच्छा, और हाँ, तो देखिए पता क्या, अब इतने टाइम से मैं काशिफ एक मशवरा, मैं आपको, अब मशवरा क्या, मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ, मशवरा मैं क्या दूँ आपको, क्योंकि इतने टाइम से जब एक चीज़ प्लानिंग हो रही है तो फिर अब जब टाइम आ गया है तो फिर मेरे ख्याल से मज़ीद टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टेक सम स्टेप्स टू डू, यू नो, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि इतने टाइम से जब आप इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ का, तो प्लानिंग और पूरी तैयारी तो मेरे ख्याल से अब तक होनी चाहिए। तो फिर चाहे वो 6 माह हो, चाहे वो 2 महीने हो, उसका फिर टाइम लेने का फ़ायदा नहीं है। सही ना। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट राइट। बात करते हैं, बात नहीं करते, मतलब SMS को शामिल और कमेंट्स को शामिल करते हैं। अच्छा जी, कौन कौन है हमारे साथ। जर्नैल सौदा कहते हैं कि नाइस ट्रैक, थैंक यू सो मच। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अच्छा, तो आजकल सॉन्ग के दौरान भी इधर उधर कहीं नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। आपको क्या पता कि कब खत्म होगा सॉन्ग हैं। काशिफ अली मालिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप और मेरे सब सुनने वाले दोस्त कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मेरे सब सुनने वाले दोस्तों को हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। एंड साथ ही साथ बिलाल गुलजार कहते हैं कि ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शाहनवाज बिरोही कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो फ्रॉम गराब टाउन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और सबा राजपूत आ गई, क्या हाल है सबा। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो लड़की। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसी हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाऊं, मैं तो कहता हूं फिर वापस आ जाऊंगा मैं। ठीक है। और दुरानी मीर भी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सबा राजपूत कहती हैं कि मेरी भी प्रेजेंट लगा दो। अरे लगा दिए प्रेजेंट, थैंक यू सो मच। साथ साथ दुरानी मीर कहते हैं कि आज मुझको याद आती है वालिदा की। ओके, सो आपकी वालिदा जो है वो हयात नहीं है, अगर ऐसा है तो बताइए पहले। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि सिस्टर अब क्या होगा, मेरे यहाँ तो लाइट भी नहीं है और मेरी बैटरी भी ख़त्म होने के करीब है। आपकी बैटरी ख़त्म होने के करीब है तो फ़ोन चार्ज करके क्यों नहीं रखते हो लड़के। साथ साथ दुरानी मीर कहते हैं दुआ की अपील है। चलें जी, हम दुआ करते हैं आपकी वालिदा के लिए। पहले आप ज़रा इसको क्लियर आउट तो कर दें। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप, अल्लाह पाक की रहमतें हमेशा आप पर बरसती रहें, आमीन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। मोहसिन आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। लाहौर में क्या सिलसिला है भाई, लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, क्या है सिलसिला, क्या है, ज़रा मुझे बताइएगा, थोड़ी सी अपडेट दीजिएगा।
और बाकी जितने भी लोग जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में मौजूद है, मैं चाहूँगी कि आप जो है वो अपडेट्स हमें दें कि आपके इलाके में लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। जहलम से लोग सुनते हैं और बहावलपुर से लोग सुनते हैं, तो सब लोग आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और साजिद ज़ारा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आबिद जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मसूद अंकल, अली रज़ा भाई, सलमान हमीद भाई और जितनी भी हमारी आउट ऑफ कंट्री की फैमिली है, सबको रमज़ान की रहमत मुबारक, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि बेटे नेमत होते हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा, बेटियां रहमत होती हैं और रहमतों का हिसाब नहीं लिया जाएगा। क्या बात है मोहसिन। और चलें जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको भी जो है वो बेटी की रहमत से नवाज दे। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं सुबह बखैर सैयदा जन्नत आबा, मैं SMS भी करूँगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच काशिफ मेरे भाई, आपका SMS में पढ़ चुकी हूँ। और साथ साथ अंबर काजी हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप भी, मैं फ़र्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ आपको, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो अंबर। और साथ साथ ओके और दुरानी मीर कहते हैं कि नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना कल आएंगी आप? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह कल हम ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं वो इतनी गर्मी है, तौबा तौबा। बिल्कुल जी, गर्मी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो जैसा रखे, जिस हाल में रखे, बस अच्छा रखे, यू नो। सो गर्मी ज़रूर है, देखिए हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है ना। अगर गर्मी ना हो, धूप ना निकले और रोशनी ना हो, सूरज की तपिश ना हो, तो हमें अनाज कैसे मिलेगा, हमें फल सब्जियां कैसे मिलेंगी, यू नो। सो गर्मी जो है वो भी एक नेमत है। जहांगीर मलिक कहते हैं कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आकिब सजरानी कहते हैं मैं आपका न्यू लिसनर हूँ। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान से एक रोज़ पहले शो करने वाली आरजे पूछना ये था अगर सहरी में गन्ने का रस पीऊँ तो प्यास कम लगेगी ना। ये किसने कहा कि गन्ने का रस पीने से प्यास कम लगेगी? नहीं, सहरी में अगर आप दही का इस्तेमाल करें तो कहते हैं कि भाई प्यास कम लगेगी। सहरी में दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं अरे मैडम जी पेज फ्री में लायक नहीं होता, पूरे महीने का पैकेज करना पड़ता है। अरे बता तो दिया कि हाँ भाई इंटरनेट होना चाहिए, चाहे वो आप पैकेज कर लें, चाहे आपके पास वाईफाई है। और वैसे इंटरनेट पैकेज सस्ते होते हैं महंगे होते हैं, ये तो बताएं। और आप लोग तो 10-20 रुपए वाले ही इंटरनेट पैकेज करवाते होंगे। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि एक बात तो बताएं, आप जो खबरें देती हैं वो अखबार में से देखकर देती हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, अब मेरे ऊपर कहीं से बरस तो नहीं रही खबरें ना, पढ़कर ही खबरें देती हूँ। राना इमरान राजपूत कहते हैं कि अरे सिस्टर डर गई हैं आप रिश्तेदारों से? अरे नहीं, डरते नहीं है, बात ये नहीं है कि डर गए, फिर ना बुरे बुरे स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे सुनते हैं मेरे शो खामोशी से, बाद में इतने बुरे बुरे लगाते ना स्टेटस सो मुझे पता चल जाता है मेरा शो सुना उन्होंने आज, इसलिए बस ये बात है। वैसे कोई बात नहीं सुनते हैं, शो सुनते हैं मेरा सही है। साथ साथ फिदा बगरोड कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप ही, मैं गिलगित से आपका शो सुनता हूँ और नाइस सलाम टू ऑल लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि राना इमरान राजपूत हमेशा मोहब्बत के रिश्ते कामयाब रहते हैं और मतलबी रिश्ते तो बहुत मिल जाते हैं। ऐसे ही मतलबी रिश्ते तो हैं आजकल, मोहब्बत के रिश्ते कहाँ मिलते हैं। सज्जाद हुसैन मलिक कहते हैं कि मेरी बेटी सैयदा फरहाना अली का प्रोग्राम में वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं प्रोग्राम सुनकर हमारी ज़िंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाता है। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और दोनों जहां की खुशियां नसीब अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया कहते हैं और आपके वालिदैन को अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत सारी दुआओं के लिए। सज्जाद अंकल आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। मोहम्मद नासिर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स एंड फरहाना जी आपके मिजाज कैसे हैं? मेरे मिजाज बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा,
बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। राना इफ्तिखार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फरहाना मैम, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगी और हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी उम्मीद बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अरे आपके यहाँ तो रोज़ा होगा ना आपका भी। सो वैसे एक बात है, हर जगह वैसे पाकिस्तानी तो जाहिर है कि वही इफ्तार का जो है वो उनका वही ट्रेंड होता है, वही तमाम चीज़ें जो कि रिवायत है पाकिस्तान में, जो एक वो कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल हो जाती है ना चीज़ें, पकोड़े और समोसे, रोल और चाट और दही बड़े, फ्रूट चाट, सो ये तमाम चीज़ें जो है वो लाजमी हिस्सा समझी जाती हैं दस्तरखान पे जब रमज़ान के रोज़ों के लिए। लेकिन इसके अलावा बाहर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी वो लोग रोज़े रखते हैं, तो उनकी तो कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। सो आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा जो लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि सऊदी अरब में सब लोग पकौड़े तो नहीं खाते होंगे ना, वहाँ पर तो हाँ खजूर ऑफ कोर्स फ्रूट्स होते होंगे, लेकिन वहाँ पे भी समोसे रोज़ खाते हैं क्या लोग हैं? ये बताइएगा मुझे। या मलेशिया में वहाँ पर खाते हैं क्या लोग? वहाँ पे समोसे खाते हैं लोग जैसे हमारे यहाँ बड़े शौक से समोसे खाते हैं ना, ऑयली चीज़ें, बस तेल में भरी हुई चीज़ें होनी चाहिए बस। सो एक बात है वैसे, रमज़ान में जब आप रोज़े में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं तमाम चीज़ें। कोशिश करें कि हेल्दी इफ्तार करें, ठीक है? जो आपकी इफ्तार है ना वो भी हेल्दी होना चाहिए। लाल शरबत बड़ा शौक से पीते हैं लोग, नहीं पीना चाहिए, बड़े नुकसान आते हैं उसके भी। सो अच्छा, कुछ लोग ना कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में। मैंने देखा है कि वो रोज़ा जैसे ही जो है ना रोज़ा इफ्तार करने का टाइम आया, वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ये भी नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हमेशा मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा कोई नुकसानदेह चीज़ है, जहर है आपके लिए, स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन। चलें जी, कुछ मज़ीद कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर एक ट्रैक की जानिब जाएंगे। 10 बजने वाले हैं इतनी जल्दी। जुबैर लाडला कहते हैं कि वेलकम, खुश आमदेद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मलिक सिकंदर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम और वेलकम, आप ही गुड प्रोग्राम। सिकंदर अवान हमें सुनते हैं चौक मुंडा से। चलें जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मोहम्मद नासिर कहते हैं कि जैसे हम रिश्तेदारों के बारे में सच सोचते हैं, वैसे हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में ऐसा सोचते होंगे। सोचते हैं, सोचते रहें, सानू की हैं। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं हम तो भाई जो है ना सबके सामने हैं, हम ये नहीं कि मुंह पे बहुत अच्छे हैं और पीठ पीछे जो है बस आपकी बुराइयां कर रहे हैं, वैसे नहीं है। जो है ना मुंह पे हैं, बस अच्छे हैं तो मुंह पे, बुरे हैं तो मुंह पे, सीधी सी बात। आबिद अमीर कहते हैं कि मैडम आपकी बात से ये बात निकली, अगर फ़ोन पर दावत देनी है तो सबको दें, ससुराल वालों को कभी ससुराल वालों को भी, वरना घर जाके दावत दें। नाराज़गी के हम खुद बनाते हैं। मैंने अपने रिश्तेदार से यही बात तय की है कि आप हमें फ़ोन पर दावत दे दिया करें और हम आपकी दावत ले लेंगे, वो भी खुश हम भी खुश। बिल्कुल जी, ऐसे ये देखें आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल हो गया है कि भाई आप जो है वो घर घर जाके दावत दें। और शादियों की दावत तो समझ में आता है ना, आप कार्ड देने जाते हैं, लेकिन उसका भी एक नया तरीक़ाकार है, डिजिटल कार्ड्स, डिजिटल कार्ड्स। सो वो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट घर पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, फेसबुक को मैसेंजर पे भेज दो। टाइम भी बचेगा, सिर्फ एक क्लिक में जो है वो। बस हमारे यहाँ पता है क्या है, हमारे यहाँ लोगों की नाकें इतनी लंबी लंबी है ना कि नाक लगा के बैठ जाते हैं बस फौरन, समझते नहीं है बात को, बस नाक लगा के बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ लोगों की नाकें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि बस हमारी तो बड़ी नाक है, हम तो बड़े अनापरस्त हैं। सो जब तक आपकी नाक है कोई फ़ायदा नहीं है। सो इंसान की नाक जब होती है ना, बड़ी लंबी नाकें होती हैं, तो फिर वो किसी के सामने झुक नहीं सकता। वो दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ झुकना कि भाई आप किसी के आगे छोटे हो जाए, दैट इज़ नॉट राइट। मीन्स आप लोगों से जो है वो हम्बल तरीके से मिलें। आप वो क्या कहते हैं उसको उर्दू में,
पता नहीं क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा भी। खैर, इकरार हुसैन शाह कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं कि टॉपिक 1 पर जिंदगी में सबसे बड़ा सबक ये मिला कि किसी को पैसे उधार मत दो क्योंकि ज़रूरत पे वापस नहीं मिलते। कोई बात नहीं। राना इफ्तिखार कहते हैं मैम आज हमारी तरफ पहला रोज़ा है और आपको एडवांस रमज़ान मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको भी रमज़ान मुबारक। और साथ साथ मोहम्मद नासिर कहते हैं कि रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं खाना, लेकिन इनका दिल खाने को बहुत कर रहा होता है। जुबैर लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, हारून अंकल, काशिफ अली, यासिर अली, शहजाद और SM रजा अंकल, सबको दिल की गहराइयों से सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। साथ साथ इकरार हुसैन शाह, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि सलाम जी, कैसी हो, फ्रॉम सक्खर, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑल द वे फ्रॉम सक्खर। राना इमरान राजपूत कहते हैं टॉपिक 2 पर जवाब ये है कि मैंने अपना घर बनाया तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई और मेरी कज़न और फूफो के पास गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर मेरी वाइफ ने अपने जेवर बेच दिया। अल्लाह का करम है कि सब ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप उनसे नाराज़ हो गए या नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं। ये वाली लाइन तो लिखते हैं, पता तो चलता है एटलीस्ट। रमज़ान मतावा कहते हैं कि वेरी नाइस शो फ्रॉम लिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आज पहला रोज़ा है हमारा और लॉकडाउन लगा हुआ है, रेड जोन। सुबह के 6:50 हुए हैं और वेदर टेम्परेचर 4 से 5 है। ओके। राना इमरान राजपूत कहते हैं कि अली रजा भाई, मसूद भाई और हारून अंकल, नसीर भाई, इन तमाम लोगों को, SM रजा साहब हैं, सबको जो है वो रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे हैं, यानी कि तमाम लिसनर्स को। शाहनवाज बिरोही कहते हैं कि मेरी तरफ से पूरी आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन है और स्मार्ट लॉकडाउन ही चल रहा है फ़िलहाल, बाकी कल कराची में हादसा होते बच गया, अल्लाह पाक ने रहमत फरमाया। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला बस सब कुछ ठीक रखे। ये जो चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जिनको नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें जो हो रही हैं, अब खैर इस पर हम डिटेल में जो बात नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। तो भाई वैक्सीनेशन के बाद भी लोग जो है ना दुनिया भर में दोबारा से कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं और अब वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि भाई 90% इन्फेक्शन को कम कर देती है वैक्सीन। जब वैक्सीन लगाते हैं तो वायरस की शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी उसके बाद शिकार हो चुके हैं, लेकिन वो माइनर सा होगा। ऑफ कोर्स जब वो 90% कम है इन्फेक्शन तो वो सिर्फ 10% ही होगा, वो इतना ख़तरनाक नहीं होगा। उसको क्योर करना भी बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द आप उसको क्योर कर पाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑफकोर्स वैक्सीनेशन जब आप करवाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फ़ौरन से वो रिएक्ट नहीं करती आपकी बॉडी पर। सो वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। और आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वैक्सीनेशन का क्या सिलसिला है, इसके बारे में मैं ज़रूर आपको ज़रा थोड़ी सी रिसर्च करूँगी तो बताऊँगी। चलें जी, एक ट्रैक की जानिब जाते हैं, वापस आएंगे, उसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। और कोई अच्छा सा मैशअप मुझे मिल जाए तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा ना फिर। सो देखते हैं कि हमें कौन सा वाला मैशअप मिला है, हम उसको प्ले करेंगे। अगर तो है वो ये और ये देखना पड़ेगा कि भाई स्लो नहीं होगा, अगर स्लो होगा तो फिर हम उसको हटा देंगे। हाँ, क्योंकि आई डोंट वांट एनी स्लो ट्रैक इन माय शो राइट नाउ। सो चलते हैं, देखते हैं, अगर ये वाला अच्छा है सुन लेते हैं, नहीं तो फिर इसको चेंज कर देंगे, सीधी सी बात है। और नहीं, ये वाला नहीं है भाई, हमें गाना चलाना है और दिस इज़ नॉट सॉन्ग एक्चुअली, सो मे बी दिस वन इज़ राइट और नॉट। ठीक है, हम सुनते हैं ये वाला सुनते हैं। चलें, हम जो है ना कोशिश करते हैं कि ये वाला सुन लें, ठीक है। देखते हैं कि इसका क्या है, अगर मज़े का है तो सुनते हैं इसको। मैशअप्स जो है ना वो बड़े मज़े के होते हैं बाय द वे। सो था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजरे चेहरे हजार
था प्यार हुआ मेरे यार। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हम पार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 59 minutes past 9 on the dial right now. So 10 बजने वाले हैं, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। So अब जो है वो 10 बजे के बाद आप लोग बिल्कुल कॉल कर सकते हैं 0321366030 से नंबर टू कॉल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नए नए वाले कॉलर आएंगे, ठीक है ना? तो जिन लोगों से मेरी कभी भी बात नहीं हुई वो लोग कॉल करेंगे, ठीक हो गया। और साथ ही साथ वो लोग कॉल करेंगे कि जो कि लड़कियां हैं 10 साल से लेकर 100 साल तक की उम्र की तमाम लड़कियां हमें कॉल कर सकती हैं, ठीक हो गया ना? तो बताना है आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या मिला है अब तक, और साथ ही साथ बताना है कि भरोसा किसने तोड़ा, कब तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये बता दें। बस इतनी सी बात है। सो चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं और साथ ही साथ चलें कॉल को शामिल करते हैं। नसीर भाई की कॉल आ गई, क्या बात है नसीर भाई, जबरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई, मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और हमारी प्यारी सी गुड़िया की दुआएं हैं। जी बिल्कुल जी। लेकिन मैं ये एक बात जो है ना सोच रहा था कि ये आबिद अमीर पुप्पा कब से बन गए? पता नहीं ये कब से बने, मुझे नहीं पता। ये कल मैंने सुना ये। अच्छा। कि ये हमारे पप्पा हैं। पता नहीं, वो हर जगह जाते हैं ना, नए नाम से जाते हैं वो। हाँ, वो एक बच्ची आती है ना, पता नहीं क्या नाम है, 3 बजे के शो में सुन रहा था तो इनको पप्पा के नाम से पुकारा जा रहा था। अच्छा। ठीक है, ठीक हो गया। तो बेटा बात तो माशाल्लाह आज आपने टॉपिक भी बहुत जबरदस्त रखा है। पता नहीं हम जैसों का इम्तिहान लेने के लिए आप आती हैं। मैं सबका इम्तिहान लेती हूँ। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 नेकियां जो है ना ये क़यामत के दिन अर्श का साया देगी। जी। वो अर्श का साया क्या है कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। क्योंकि आपका टॉपिक भी ऐसी था ना, रिश्तों के मुतालिक बात हो रही थी। जी जी। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल न चाहते हुए भी किसी को माफ कर देना। सही। दिल नहीं चाहता है, नफरत है दिल में, बुग़्ज़ है, बगावत है, लेकिन आप माफ कर दें। कहते हैं कि किसी के गुनाह पे पर्दा डालना। हाँ। कोई बंदा ऐसा है कि वो कोई गुनाह करता है लेकिन आपने उस पर पर्दा डाल दिया, आपने सत्तारी का मामला किया, तो अल्लाह ताला जो है ना सत्तार हैं, वो सत्तारी का मामला फरमाते हैं। सही है। तो हम तो बंदे हैं ना बेटा, हमें चाहिए कि हम भी लोगों के गुनाहों पे जो है ना पर्दा डालें। सही।
क्योंकि जिंदगी जो है ना ये बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। ऐसे ही है। दिल में कोई बात ना रखनी चाहिए, बिल्कुल, और न झगड़े तवील करने चाहिए। बिल्कुल, माफ कर दें, माफ करना अल्लाह की शफात में से है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अल्लाह को बहुत पसंद है किसी को माफ कर देना। बिल्कुल। बस खुश रहें, अल्लाह ताला आपके मामलात और मेरे और सबके मामलात में आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सो आमीन। क्योंकि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से किसी ने पूछा हाँ। कि इबादत के लिए कौन सा दिन बेहतरीन है, तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि मौत से एक दिन पहले। तो उस बंदे ने कहा कि जी ये तो बड़ी हैरत की बात है कि एक दिन पहले कैसे हमें पता चलेगा। तो फरमाया कि फिर हर दिन को अपना आखिरी दिन समझो। सही। यानी हर लम्हे को अपना आखिरी लम्हा समझे कि मैं कुछ नहीं हूँ और मेरा कुछ नहीं और ये सब कुछ रह जाने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज का जो टॉपिक है, पता नहीं आपने बड़ा सोच बूझ के जो है ना अल्लाह आपके उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। और कल एक गुजारिश ये करनी थी, लेकिन क्योंकि कॉल लंबी होती है ना फिर मजा नहीं आता है जी। पीछे लाइन भी लगी होती है। आपने किताब का तज़किरा किया था। जी जी। तो बेटा किताब जो है ना सिर्फ किताब रहनुमाई के लिए काफी नहीं है। जब तक किताब वाला इसको समझाएगा नहीं तो उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सही। और अगर खुद समझेगा तो गुमराह हो जाएगा, वो फिर होल फोल बातें करेगा। और अगर समझाने वाला भी सही ना हो तो फिर इसलिए जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरिश्तों से सीखा, क्योंकि अल्लाह ने समझाया और फरिश्तों से सीखा आपने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से जब सीखा तो फिर आपने तमाम सहाबा कराम को पढ़ाया और समझाया। बिल्कुल। जिसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं सितारों के मानिंद हैं जी। जिसकी चाहो इत्तिबा कर लो, फला पाओगे, हिदायत पाओगे जी। तो किताब जो है ना बेटा बेहतरीन दोस्त है और इसमें हर चीज की हिफाजत भी है। बिल्कुल। क्योंकि इल्म जो है ना इल्म परिंदे की तरह है। अगर हमने इसको लिखा, किताबी शक्ल दे दी तो हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। और अगर ऐसी जबानी जमा खर्च करते रहेंगे कि मैंने तो 5000 किताबें पढ़ी हैं, तो ये गलत फहमी है, भूल है उसकी। क्योंकि किताब का पढ़ना अलग है, किताब को समझना। अब मैं किताब पढ़ता नहीं हूँ, मैं किताब वाले को देखता हूँ। मेरी अपनी जो हिसाब किताब में आता है, मैं किताब को देखता नहीं हूँ, मैं किताब वाले को देखता हूँ, उनसे समझता हूँ, उनसे समझ के अपने ज़हन में महफूज करता हूँ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सरसब्ज और शादाब रहे मेरा वो उम्मती जो मेरी किसी बात को सुने और दूसरों तक पहुंचाए। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाइए। तो बेटा अभी ये रमजान करीब आ गया, सर पे आ गया इंशाल्लाह जी। तो आबिद अमीर साहब से ये कहूँगा कि भाई आप खाने पीने की फिक्र ना करें, दही खाएं या पेप्सी पिए या जो मर्जी है खाएं पिए। जब आपने पढ़ लिया वह बेसऊ में गदिन नवई तो मिन शहर रमजान, तो वो ताला लग गया आपको। अब भूख लगे या प्यास लगे उसकी फिक्र मकावा। बिल्कुल। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये गिनती के चंद दिन है बेटा, गुजर जाएंगे। अभी हमारे लिए बड़ा पहाड़ लगता है ना, वो हो रोजा आ गया यार, क्या करूंगा, ये होगा वो, कुछ नहीं होता बेटा। ये तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म समझ के रोजा रखें। आप दही खाएं या न खाएं, जो लिखा हुआ है वो तो पहुंच के रहेगा। सही। और ये अल्लाह का हुक्म है रोजा रखना। फरमाया कि सहरी खाओ, सहरी में बरकत है, सहरी में दुआएं कबूल होती हैं और इफ्तार के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरे तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश है कि खुदारा खाने पीने की बात न करें, बल्कि अल्लाह जो फरमाते हैं उस पे अमल करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरियां सुनाई हैं
उस पे अमल किया जाए, बिल्कुल 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 जी। बहुत क्योंकि शुक्रिया। जन्नत जो है ना हमारी मुंतजिर है। बिल्कुल ऐसे ही है अल्लाह ने फरमाया कि इसमें मेरे मेहमान रहेंगे, जी। तो हम तो अल्लाह के मेहमान हैं बेटा। जी बिल्कुल ऐसे ही है तो हमें तो हर वक्त शुक्र सब्र करना चाहिए, जी। और जो रोजे आ रहे हैं इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुबह भी शाम भी नमाजों का एहतमाम हो, तरावी का एहतमाम हो, और तमाम सुनने वालों के लिए दुआओं का एहतमाम हो। वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मुंह बनाए, चाहे खुश हो, लेकिन उनके लिए दुआएं करना हमारा काम बनता है। ये हम सबके लिए दुआएं करें, बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ कहाँ लग जाए, हमें नहीं पता। बिल्कुल। और अल्लाह ने हमारे लिए उसके बदले में क्या इनाम रखा है वो हम नहीं जानते बेटा। सही बात है। आपने जो सॉन्ग की बात की कि ये सॉन्ग सुने, वो सॉन्ग सुने, तो बेटा मैं गुजारिश ये करूंगा कि जब आप जन्नत में दाखिल होंगी ना, तो इंशाल्लाह जन्नत के दरख्तों के जो पत्ते हैं ना, इनसे जबरदस्त सॉन्ग निकलेगी। बिल्कुल। वो जब आपस में टकराएंगी ना, उससे एक जबरदस्त यानी साज की आवाज आएगी। लोग देखेंगे कि हाय ये कितना प्यारा सॉन्ग है, ये कितनी प्यारी आवाज है ये। तो फिर याद आएगा कि हाँ, फरहाना भी कहती थी कि मैं आपको सॉन्ग सुनाती हूँ। वो सब सॉन्ग रह जाएंगे बेटा, और वो जो अल्लाह का सॉन्ग है वो अल्लाह अकबर, वो फिर हम खाली इसको सॉन्ग कहना तो गलत होगा। आप एक खूबसूरत आवाज कहते हैं, उसको सॉन्ग ना कहें, क्योंकि अल्लाह का गाना नहीं होता नसीर भाई, ये तो ठीक बात नहीं ना। नहीं, उसमें से भी जो है ना आवाज निकलेगी। हाँ। आवाज निकलेगी। तो मैं तो आसान लफ्जों में ये कह रहा हूँ कि उसमें जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो सॉन्ग सुनना है, ये सुनना है, तो अल्लाह पाक जो सुनाएंगे ना वो सबसे बढ़कर है वो जी। खूबसूरत आवाज, खूबसूरत आवाज, ऐसी खूबसूरत के दिल को, दिमाग को मशहूर कौन जो है ना अंदाज में हमें पहुंचेगी वो आवाज है। बिल्कुल। और जन्नती इसरार करेंगे कि हम बार बार सुने इसको। न शफकत अमानत अली खान होंगे, न कोई और खान होंगे। वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इनाम होगा बेटा। बिल्कुल। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, आमीन। और इन रोजों की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन। और जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए, आमीन। और तमाम दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, ये हमारी बेटियां आती हैं, इन सब के लिए दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया नसीब भाई, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जब कुरान नाजिल हुआ था तब जो है वो ऑफ कोर्स उसको सिखाया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन अब कुरान जब मुसलमानों के पास है ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास जाने की ज़रूरत है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ के खुद समझ सकते हैं, खुद सीख सकते हैं। आपको उसके लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं कि कोई आएगा और आपको समझाएगा। लोग कहते हैं कि भाई आप कुरान पढ़ें, आप खुद से पढ़ेंगे ना, तफसीर आप खुद से पढ़ेंगे, कुरान आप खुद से पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। ये गुमराह करने वाली बात है। फिर कुरान पढ़ के हर इंसान खुद समझ सकता है। हो सकता है कि जो बात कोई और इंसान नहीं समझा पा रहा हो या उसको वो समझ नहीं आ रही हो, आपको वो तमाम गहराइयाँ, वो तमाम जो है वो निशानियाँ अल्लाह ताला की समझ आ जाएं, यू नो। सो कुरान के बारे में जब भी हम कहते हैं ना कि कोई आके समझाए, हाँ हमें अरबी पढ़ना तो कोई सिखा सकता है, दैट इज़ वेरी करेक्ट, लेकिन जो किताब हमें अल्लाह ताला ने दी है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि फला बंदे से जाके सीखो या किसी और से जाके सीखो या इल्म वाले से सीखो। हर इंसान के पास अल्लाह ताला ने उसको इतनी अक्ल अता फरमाई है कि वो खुद पढ़ के समझ सकता है। ठीक हो गया। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जब भी आप लोग ऑन एयर आकर बात करते हैं, कॉल पर बात करते हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगी, मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ कि कभी भी किसी और लिसनर की बात का जो है वो रेफरेंस देकर या उसकी बात को पॉइंट आउट करके जो है वो अपनी बात ना करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सीरियसली। कि अब जो है वो बात चाहे कुछ भी हो, वो चाहे कोई भी बात हो, ठीक है, अगर कोई गलत बात करे, जब भी जो है वो आपके पास ये राइट नहीं है कि आप जो है वो कहें। हाँ, आप जो है वो उसकी इस्लाह तो ज़रूर कर सकते हैं, आप तनकीद तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई अपनी बात बताता है, कोई अपनी बात करता है, तो कभी उस पर इस तरह से आके टॉन्ट ना करें, खुदारा ना करें। मुझे अच्छा नहीं लगता सीरियसली।
भाई आए हैं कॉल पर, अपनी बात करें, जो आपको अच्छा लगता है अपनी बात करें, अपनी बात बताएं, लेकिन किसी और की बात का रेफरेंस देके कि फला बंदे ने ये कहा था कल, या फला बंदे ने आज ये कहा है, या फला बंदे ने अभी ये कहा है, सो दिस इज नॉट द राइट थिंग. ठीक है, आप अच्छी बात करें, बट दिस इज नॉट राइट. आई एम सॉरी. सो अभी हम क्या करेंगे, मैं एक ट्रैक की जानिब जा रही हूँ, वापस आएंगे उसके बाद. ठीक है, और मौसम ने मुझे कहा था कि ये वाला गाना प्ले कर दूं, तो ये वाला गाना सुनते हैं, वापस आएंगे इसके बाद. तुझे प्यार करते करते तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए. तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी. तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए. तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए. सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं. दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती. देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया. सोचा ना था हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए. मैं घबराऊं देख के उसको, वो मुझसे शर्माए. मैं कह दूंगी दिल भर, मैंने शायद देखा है तुमको कभी. देखा था ना, याद तो करो, देखा था. हम मिले, सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तो शिकवे गिले. रहती है वो तुम कहीं, अता पता मालूम नहीं. कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना. I wanna close my eyes to see you by my side. You know that I want to be here with you, and I know that it's true that you want me to, but you don't tell me to know why. आज इतना बरस के वो जा ना सके. अब्र करम आज इतना बरस के वो जा ना सके. वादा करो साजना, छूके मुझे तुम भी. जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी. बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी. ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नज़ारो गवा रहना. दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है. ऐ बहारो
ऑलराइट, वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सी कॉलर मौजूद हैं, मिसेस फारूक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारा करम अल्लाह ताला का और आप लोगों की दुआएं हैं जी। मिसेस फारूक क्या कहेंगी? बस अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त मजे में माशाल्लाह। और सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। खैर अल्लाह ताला मुबारक। सबको बहुत रमजान की मुबारकबाद और आपको और भी मुबारक। अल्लाह ताला सब रमजान में खुशियाँ दे और सबके दुआएं और सबके वो कबूल करे। आमीन। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। क्या कहेंगी? और इसके अलावा मिस नहीं किया आपने हमें? जी क्या हुआ? आपने मिस नहीं किया हमें इतने दिन? नहीं मिस मैं देखे अगर मिस नहीं करती तो शो नहीं सुनती। हाँ बिल्कुल, हमें पता है, खामोशी से सुनती जरूर है। हमने भी देखे आपको इतने ताने भी दिए, लेकिन आप नहीं आई। आप इतने दिनों में आई। नहीं ये बात नहीं है। असल में मेरा कॉल भी बहुत मुश्किल है, सॉरी टू से। कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है, वो तो है। और सॉरी, ये भी मैं खुद भी वैसे शामिल हूँ। कभी कभी बहुत आपके यहाँ कॉल बहुत लंबी हो जाती है। हाँ बहुत हो जाते हैं। उससे ना फिर 2-4 लोग ही आते हैं और ऐसा लग रहा है कुछ मखसूस लोग ही आ रहे हैं, तो फिर वो मिलती ही नहीं है कॉल। बस ये कोशिश मेरी यही है कि भाई लोग मुख्तसर बात करें, लेकिन फिर वो लंबी बात हो जाती है तो फिर ऑफ कोर्स फिर कम लोगों को मौका मिलता है। अब वो कुछ उसमें फीमेल तो आ ही नहीं रही है कि मैं जो देख रहे हो। लोग मौका देंगे तो फीमेल जाएंगी ना। मैं तो कह रही हूँ प्लीज एक हमारे लिए करो। बस मैं यही करूँगी। अब जो है वो बुध का दिन जो है वो खवातीन के लिए सिर्फ, लेकिन खवातीन कॉल करें उस दिन बस। शर्त ये है, क्योंकि जिस दिन कहोगे कॉल करने के लिए उस दिन कॉल ही नहीं करती हैं। सही बात है ना। सो चले अब जो है ना वेडनेसडे का दिन जो होगा ना वो खवातीन के लिए। वेडनेसडे का दिन जी? हाँ सही है ना। रमजान की क्या टाइमिंग है? रमजान की यही टाइमिंग है, 9 से 11। अच्छा जी। और अच्छा और बताइए। शुक्र, बस सब सही है, सब ठीक ठाक है। आप नहीं, रमजान की क्या तैयारी है? बस रमजान की सब तैयारियां हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ इम्पोर्टेंट काम भी आ गए हैं इंशाल्लाह। बस देखें, आप लोगों की दुआएं होंगी तो उनको भी हम सर कर लेंगे। अच्छा जी, बस कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जी। नहीं आज अभी आपने जो मेडले सुनाया ना, मजा आ गया। जबरदस्त है ना। हाँ माशाल्लाह, बहुत मुझे मजा आया। किसकी आवाज है? मैं वापस से सुनना चाहूंगी यूट्यूब पे। हाँ, ये ज़िशान ज़ैनी के नाम से आपको मिल जाएगा। ट्रैक पाकिस्तानी ओल्ड सॉन्ग्स के नाम से भी है। सही है। अच्छा सही। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई थी जी कि कुरान शरीफ जो है ना वो अल्लाह ने उतारा इसीलिए है कि इंसान खुद पढ़े और खुद समझे जी। आप देखिएगा, आप जितनी दफा पढ़ते हैं उतनी दफा नई बात पता चलती है। ऐसे ही है। कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, तो तफसीर जब आप पढ़ते हैं तो हमेशा नई बात आपको पता चलती है। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए इंसान जितनी दफा खुद पढ़ेगा उतना, देखो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, मैंने कुरान शरीफ को उतारा है तो समझने के लिए। बिल्कुल, समझ के बार पढ़े और समझे। समझ के पढ़ो। लोग समझ के नहीं पढ़ते ना, हम समझ के कहाँ पढ़ते हैं? कुरान खोलने का टाइम नहीं है, समझ के पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। हम तो कुरान शरीफ से इतने दूर हो गए हैं, तभी तो हमारे हालात हो रहे हैं। ऐसे ही है कि लोग समझ नहीं पा रहे, तो इस वजह से। मैं आज आपके टॉपिक में भूल गई। आज अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या मिला? जिंदगी तो खुद एक सबक है। असबाक मिले यानी के बहुत ज्यादा। हाँ ऐसे ही है। जिंदगी तो वैसे ही एक बहुत बड़ा सबक है, उसको गुजारना ही आपको अंदर वो कहते हैं ना आर्ट है। जिंदगी को गुजारना भी एक आर्ट है। सही बात है। हंसते खेलते आप गुजार लें। वो जो शेक्सपियर का वो है ना, एक कोट है शेक्सपियर का कि दुनिया के स्टेज और सारे हम कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल जिंदगी को सब एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ज्यादा एक्टर हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो समझ नहीं आ रहा है क्या किस तरह की एक्टिंग है। कभी ओवर एक्टिंग हो जाती है ना। वो फंसा देती ज्यादा ओवर एक्टिंग। जब कोई ज्यादा तारीफ करे ना, समझ जाए बेटा कि दाल में कुछ काला है। कभी कभी तो पूरी दाल काली होती है मिसेस फारूक। हाँ वैसे ब्लैक दाल अच्छी नहीं लगती वैसे। हाँ उसमें अगर ना इमली डाली जाए तो मजा आता है फिर उसको खाने का। हाँ सही बात है, वो दाल चावल के साथ। ऑफ कोर्स। बस जबरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगे? टाइम नहीं लेंगे। नहीं फिर वही बात आ जाएगी कि मैं दूसरों को कहूँ और मैं खुद फिर वही काम करूँ। चलो जबरदस्त। मगर मुझे असल में मैं सिर्फ ये कहती हूँ, मैं बहुत दिन बाद कॉल करती हूँ, मैं जायज है कि मैं जरा 2-4 मिनट ज्यादा बात कर लूँ। तो सही बिल्कुल कोई वो नहीं। मैं उनको बहुत सलाम देना चाहूंगी, बस रोज़न को, नसीब भाई को। बिल्कुल जी।
तो अच्छा मिस रोजलिन को, मिस रोजलिन को, हाँ, ओके मिस रोजलिन बिलेटेड हो गया, बहुत ज्यादा, एक हफ्ता बिलेटेड हो गया। चलें खैर है, कोई नहीं, खुशियाँ तो मुबारकबाद देने के लिए कभी भी जो है ना आप दे सकते हैं। सही बात है। मैं तो बस मैं आखिर में सबको यही दुआ दूंगी, अल्लाह में हमारी इबादत अल्लाह ताला कबूल करें। और बस नियतें रखें और रोजा प्लीज कोशिश करें बीमार न बने और रोजे पूरे रखें। बिल्कुल जी, हम हमारे रमजान में हम लोग बड़े बीमार हो जाते हैं। अच्छा खासे करते लोग भी बीमार बन जाते हैं, हम तो बीमार हैं। हाँ सारी बीमारी उसी वक्त आ जाती है। बस अल्लाह ताला गर्मी कम रखे और रोजे आराम से हो जाए। इंशाल्लाह चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबको बहुत खुशियाँ अल्लाह ताला नसीब करें और रमजान की बहुत बरकत है। और ये जो कोविड की जो वो है वो लहर जो है वो चली जाए बस। बहुत शुक्रिया सबको, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी दुआएं और आपके बहुत ज्यादा दुआएं आपके लिए भी। खुश रहिए और सलामत रहिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, मिसेस फारूक आ गई, जबरदस्त हो गया। और चले जी हम बात करते हैं आपके स्टार्स की। बात कर लेते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपकी शराकतदारी के अमूर जहनी तनाव का सबब बन सकते हैं कि जिसकी सबसे बड़ी वजह आपकी नामुकम्मल गुफ्तगू और गैर तसल्ली बख्श रवैया होगा। अपने आप को पुरसुकून रखें और किसी किस्म की मालियाती उलझन या खदशे को सर पर सवार ना करें। किसी से अपने मोहब्बत भरे मामलों के बारे में मुशावरत करने से आपकी अपनी ज़ात की नफ़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बेचैनी मजीद बढ़ सकती है। लिहाजा मोहतात रहकर ही अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। आपको अपने तमाम मामलात में वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, वरना अपने कारोबार में होने वाली नाकामी और माली नुकसान की वजह से आपको बहुत से अमूर में कई उलझनों का सामना भी करना होगा। बात करेंगे हम कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले एक कॉल को हम शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, पुराना क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम है और सबकी दुआएं जी। क्या कहेंगे मेरे भाई टॉपिक पर? तो जवाब मैंने दे दिया जी। और इसके अलावा बस सबको एडवांस रमजान मुबारक कहूँगा। खैर मुबारक सबकी जानिब से, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, अल्लाह पाक सबको रोजे रखने की, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सो आमीन। और आपने जो एक बात कही है ना वो जबरदस्त कही है, अच्छी लगी है मुझे जी, बहुत शुक्रिया। किसी को भी जो है ना, किसी भी लेसनर का जो है ना रेफरेंस दे के किसी को उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। तो बात ये है कि जिसकी जो बात है वो अपने तक ही रखे तो ठीक है, किसी को भी अच्छा कहे या बुरा कहे लेकिन उसे टोके ना। सही। हाँ, अगर किसी को गलत लगे तो वो अलग बात है, बुरा लग गया, लेकिन किसी के ऊपर करके बात ना करें, मैं ये कहता हूँ। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी सब दुआओं में याद रखना हमें। जरूर, बहुत शुक्रिया मेरे भाई और इंशाल्लाह खुश रहें और सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। साथ ही साथ चैलेंज की कैंसेरियंस की बात करेंगे, लेकिन एक कॉल को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है मेरे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा कौन है? मैं फरहाना हुमैरा 11 बजे आती है। अच्छा जी फरहाना सॉरी। फरहाना क्या हाल है? मेरे हाल बहुत जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, नाम बताइएगा मुझे अपना। नाम मुश्ताक बात कर रहा हूँ, वेरे टाउन कराची से। अच्छा जी मुश्ताक साहब, आपसे पहली बार बात हो रही है। हाँ पहली बार हो रही है फरहाना, आप ही पहली बार। मैं शोर हो रहा है, आप लोग नंबर को इतना तेज बताते हैं, मैं पूरा महीना नंबर नहीं आप ऐसे बता रहे हैं तो कम से कम बंदा तरीके के साथ बताए, समझ भी आ जाए। सर मैं बड़ी मुश्किल से नंबर नोट किया आपका। अच्छा चलने मैं मालूम चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? टॉपिक सुना आपने? प्रोग्राम में कम से कम आप लोगों का सब सुनता हूँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह प्रोग्राम है आप लोगों के। शुक्रिया। और टॉपिक भी काफी अच्छे रख लेते हो आप लोग। बहुत शुक्रिया। बाकी और कॉल ड्रॉप हो गई है। चैलेंज ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं। बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके लिए किसी सफ़र को इख्तियार करना मुश्किल अमर होगा, या फिर हासिल शुदा नताइज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे, और यही कैफियत आपके इल्मी मामलात की भी हो सकती हैं, जबकि दूसरों से ज़ाती मामलात शेयर करने में भी नुकसान हो सकता है। और आपकी मोहब्बत भरी सरगर्मियाँ पूरी शिद्दत से जारी रहकर आपके लिए बेहतर साबित होंगी। अपने कम उम्र अहल खाना की खास निगहदाश्त करें और अपने पुरसुकून अपने लहजे को पुरसुकून बनाएं और पुरसुकून लहजे में उनसे
बातचीत करें, लेकिन मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माली हालात में पैदा होने वाली मुश्किलात की वजह से आप गुस्से में आ सकते हैं। अपनी तलखी को कम करने की कोशिश करें और आपके दोस्त आपके रवैये से दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे आज के दिन, ठीक है। जाने जी कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराना क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। नाम बताइएगा कौन है हमारे साथ? मैं मुबारक शाह बात कर रहा हूँ वलीर से। मुबारक शाह, आपसे पहली बार बात हो रही है आई गेस? बिल्कुल पहली बार हो रही। काफी दफा मैंने ट्राई की लेकिन आपका नंबर लगता नहीं है, इस वजह से बस। चलें फाइनली इसीलिए हमने दिन रखा है ना आपके लिए, आज आपका नंबर मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल जी क्या कहेंगे? टॉपिक सुना आपने? जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या मिला? बिल्कुल टॉपिक सुना मैंने, लेकिन उस पे अभी मैं कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, पहली दफा है। अच्छा चले ठीक है, आपसे होगा जरूर। बाकी ये है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। और मेरा एक साथी है हाकिम अली, उसको भी बहुत पसंद है, गार्ड है हमारे साथ होता है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई हाकिम, आपका क्या आप शो सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि दुआओं में हमें याद रखा करो, हमारा नाम आप याद रख लेना। इंशाल्लाह मैं आपके वो कॉल करता रहूंगा। चलें ठीक हो गया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बात करते हैं लियू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने प्यारों के साथ बाहिमी ताउन की वजह से आप अपने पुराने और ताखीर का शिकार घरेलू मसाइल को हल करने की कोशिश कर सकेंगे। किसी गैर मुल्की मुआहदे पर दस्तखत करने से कबल उसे पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मुतवक्के नताइज हासिल ना हो सकेंगे। कुछ नादीदा रुकावटें सामने आने से आपके लिए अपने तय करदा मंसूबों के मुताबिक मुतहरिक होना मुमकिन ना होगा। जल्द ही आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी तवानाई ज़ाया हो रही है, जिससे आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद तमाम सूरत हाल को समझ भी रहे होंगे और आपके मददगार भी रहेंगे, जबकि अपने प्यारों के साथ आपके बाहिमी ताल्लुकात मुस्बत रुख इख्तियार कर सकेंगे। बात करेंगे वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और साथ साथ आपके SMS और कमेंट्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले कॉल को शामिल कर लेते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी आ गई, कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। क्या चल रहा है लड़की? कुछ नहीं, बस रमजान की तैयारी कर रही थी। वाह जबरदस्त, क्या बात है। नहीं तैयारी हो गई सारी ग्रोसरी कर ली, तमाम चीजें, पूरा घर साफ कर लिया, सफाइयाँ हो गई? अभी वो कल आ गई, मेट्रो गई थी। हैं? मेट्रो गई थी ना। बेटा नाम नहीं लेते ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्या सबक मिला अभी तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक? दूसरों से। तो ज़ाहिर दूसरे ही देते हैं सबक, तुम अपने आप को तो सबक दोगी नहीं कोई। नहीं, दूसरों से तो बहुत ज्यादा मिलती है। बहुत ज्यादा मिलते हैं? हाँ। क्या मिला सबक? हाँ। पता ना। अच्छा चलो छोड़ दो, और बताओ। और दूसरा टॉपिक ये है कि भरोसा कब तोड़ा, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? आज तक तो किसी ने भरोसा तोड़ा ही नहीं है। वाह, तुम करती नहीं होगी ना भरोसा, जब नहीं टूटा तुम्हारा भरोसा किसी पे। हाँ। भाई भरोसा टूटने के लिए किसी पे भरोसा करना भी तो जरूरी है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ना, और नहीं तो। और मेरी कोई SMS नहीं है आपको? SMS मेरे पास नहीं आया आपका। नहीं यार, वो कल जिया ने किया था उसने। हम ये जो कॉल नंबर है ना आपकी, हाँ, हम लोग नहीं इस पे SMS हम शामिल नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल शामिल नहीं करती। क्यों? नहीं इस पे शामिल नहीं करेंगे। आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पर, और इसके अलावा कॉल कर सकते हैं, फोन के SMS में शामिल नहीं करती। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा और मौला खुश रखिए सबको, और तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से रमजान मुबारक, और अल्लाह ताला सबको पूरा रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया, चलो जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच खुशी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। ठीक हो गया, चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके नहीं, फ़ोन पे SMS का क्या सीन है भाई? फ़ोन पे SMS कोई भी ना करे, क्योंकि फ़ोन से SMS में शामिल नहीं करती। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि कॉल्स आ रही होती हैं, सो आई हैव टू टेक कॉल्स ओनली ऑन फ़ोन। ठीक है, सो देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी फरहाना, खुश रहो, आबाद रहो। क्या हाल है?
अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माह रमजान को आपके वालिदैन के लिए खुशियों का समा और सेहत का मौसम बनाए और अल्लाह आपके वालिदैन को सेहत आमा से नवाज फरमाए और तमाम लिसनर्स को मोहम्मद खान की तरफ से दिल की गहराइयों से रमजान अल मुबारक हो और तमाम लिसनर्स को अल्लाह ताला सेहत आमा अता फरमाए और रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं तो कॉल नहीं कर रहा था, मैंने आपको तो SMS किया, पर आपने बोला कि मैं मोबाइल वाले SMS नहीं पढ़ती, तो मैं कहा बाकी को कॉल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मेरी तरफ से तमाम ZUFM के टेक्निकल टीम हो, मैनेजमेंट टीम हो, तमाम आरजेस और तमाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया खान बाबा, आपके लिए भी बहुत सारी ढेरों ढेर दुआएं। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त हो गया। अभी हम क्या करते हैं, चलें जी एक मज़ीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन नंबर से लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ आप दोबारा डायल कर लीजिए। जो भी हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है कॉल में, और दोबारा डायल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा नंबर। लेकिन फ़िलहाल हम क्या करते हैं, आपके स्टार की बात कर रहे थे, हम बात करते हैं वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपके लिए अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल अम्र होगा, और जबकि पूरी शिद्दत से अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर सकेंगे कि जिसकी वजह से आपका दोस्त अहबाब आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं बर्गर हो जाती हूँ कभी कभी। आपने क्या करना है, अपने आप को पूरा एतमाद बनाकर अपने मामलात में बेहतरी लाने की कोशिश आप कर सकते हैं। दूसरों की चालाकियों को समझने की कोशिश करके अपने बारे में पैदाशुदा मनफी प्रोपेगेंडे के असरात ज़ाइल करने की कोशिशें कामयाब हो सकेंगी। ये जो लोग चालाकियाँ करते हैं ना, जो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं लोगों के ख़िलाफ़, उनको जो है ना समझ जाना चाहिए कि जो चीज़ें हमारी तरफ से जाती ना, पलट के हमारी जाने भी आती हैं। बस इतना सा मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। सो अपने बुजुर्गों की निगहदाश्त करने में आपके लिए इत्मीनान और सुकून होगा। अपने मसाइल से जान छुड़ाने की कोशिश करके अपने आप को ना सिर्फ सुकून बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी आरामदेह बनाने में आप कामयाब हो सकते हैं। चलिए जी कॉल को शामिल करते हैं, कॉल ड्रॉप हो चुकी बाय द वे। चलें बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और आज अपने आप को लचकदार रवैये का आदी बनाने की कोशिश करें, वरना जज्बातियत की वजह से आप दूसरों से ना सिर्फ झगड़ा कर बैठेंगे बल्कि अपने ताल्लुकात का खात्मा अपने हाथों करने पर भी तैयार होंगे। किसी फ़र्द की जानिब से कामयाबी की बातें सुनकर अपने मंसूबे ख़राब ना करें, बल्कि दानिशमंदी से काम लें। आपके किसी दोस्त की जानिब से आपके साथ किए गए वादे पूरे ना होने की वजह से आपको सख्त गुस्सा आ सकेगा, और आप जो है ना तैश में होने की वजह से कई अमूर को नज़रअंदाज कर देंगे कि जिसका एहसास आपको बाद में होगा या तो होगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। सो इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें, और आज के हालात के बारे में कई वजाहतें पेश की जा सकेंगी कि जिन्हें कबूल करना आपके लिए मुश्किल होगा। कॉलर में देखती हूँ कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मेरे हाल बिल्कुल ठीक है जी। कौन है मेरे साथ? मैं मोहम्मद मुजाहिद बात कर रहा हूँ। आपसे पहली बार बात हो रही है? जी, आपसे पहली बार बात हो रही है? नहीं पहली बात तो नहीं हो रही, पहले भी एक दो मरतबा कॉल की है। ठीक है, तो फिर आप जो है वो कल कॉल कीजिएगा, ठीक है। आज जो है वो हम नए कॉलर को मौका देने, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और मैंने बताया भाई नए कॉलर आएंगे, फिर भी लोग पुराने जो है ना कॉलर डायल कर रहे हैं, नंबर में कॉल ड्रॉप करूँगी ऐसे ही। और मैं रमज़ान में भी यही करूँ रमज़ान में देंगे ऐसे काम मुझसे नहीं करवाने, बता रही हूँ। क्योंकि रोज़ाना अगर मैं कहूँ कि सब कॉल करेंगे तो फिर वही लोग कॉल करेंगे कि जैसे जो लोग रोज़ाना कॉल करते हैं। अगर नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो फिर उन लोगों को मौका कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। रिपीटेडली वो लोग ही कॉल करते रहते हैं जिनसे डेली बात होती है। सो दिस इज़ नॉट फेयर फॉर एवरीवन, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू फेयर एवरीथिंग।
ओके चलें जी, गहरी गहरी बातें मैं करती रहती हूँ। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि मैंने खुद कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया है और साथ ही तर्जुमा भी याद कर रहा हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और उसको समझ के पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि नहीं फराज ये वाली बात नहीं है, बात कुछ और है। यासिर कहते हैं आज टॉपिक क्या है अभी? आज का टॉपिक है यासिर कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या मिला? तेरी चूड़ियों की आवाज़ सुन के मेरा दिल झंझना टूट गया। बस मुझे यही याद आता है। चलें जी, कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फराना? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन है हमारे साथ? आवाज तो बड़ी जानी पहचानी लग रही है। अभी मैं आमना। आमना, क्या हाल है आमना? कितने दिनों बाद आई हो लड़की? अभी काफी दिनों बाद आई हूँ। कॉल लगा लगा के थक जाते हैं, कॉल नहीं लगती। ओ चलो खैर है, आज तो मिल गई कॉल। और बताओ कैसी हो आप? ठीक हो? खैरियत से हो आमना? का शुक्र आपकी, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है जी। क्या कहेंगी? टॉपिक सुना आपने आमना? जी हाँ सुना आपने। बताइए। आपके यही सबक तो यही मिला है कि रिश्तेदारों पे एतबार नहीं करना, क्योंकि एक बार करके बहुत पछताया, इतना पछताया कि बस पछताते ही रह गए हैं। सही, रिश्तेदारों पे एतबार नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। और ये बताओ, अच्छा चलो रमज़ान आने वाला है, मैं ना लड़कियों से ज़रा अलग सवाल भी करूँगी कि कौन सी ख़ास डिश आप बनाती हैं रमज़ान में, जो मतलब हर कोई नहीं बनाता लेकिन आपकी वो खासियत है? हाँ, कोई भी डिश, कोई भी आइटम। अब मैं तो अक्सर रमजान में दही पल्ले ज्यादातर बनाते हैं, वो बिरयानी। अच्छा, बिरयानी इफ्तार के टाइम पे या खाने में? इफ्तार के बाद खाना भी खाते लोग? हाँ, बहुत सारे लोग खाते होंगे ना इफ्तार के बाद। ठीक हो गया। और मेरी फेवरेट डिश है ना, इसलिए मैं इफ्तार में अक्सर मैं पसंद करती हूँ कि बिरयानी ही हो। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। हाउ स्वीट। अच्छा, बिरयानी भी जो ना हर किसी को बनानी नहीं आती बिरयानी, है ना? कम ही लोग अच्छी बना पाते हैं बिरयानी। जी, बिरयानी हर किसी को अच्छी बनानी नहीं आती ना, मैं कह रही हूँ कुछ लोग अच्छी बना पाते हैं। आप अच्छी बनाती हैं? जी, आप पसंद करते हैं सब। अरे वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। और कुछ कहना चाहेंगी आमना? ये सब तो रमजान मुबारक मेरी तरफ से। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ, कॉल लग जाया करे। हाँ जरूर। नहीं, अब मैंने बुध का दिन रख दिया ना, अब सब बुध अगले हफ्ते से, अभी कल तो नहीं, अगले हफ्ते से बुध वाले दिन सब लड़कियां कॉल करेंगी, ठीक है? जी सही है, चलें, है ना? ठीक है ना? जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए और सलामत रहिए आमना। सो वी हैड अ कॉलर, द स्वीट कॉलर वाज आमना। सो ओके, मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मोहसिन लियाकत भाई को जल्द ही रहमत की नेमत से नवाज दे। आमीन सो आमीन, बहुत शुक्रिया। यासीन कहते हैं कि मैं कल मुबारक दूंगा, एडवांस में देने का क्या फ़ायदा। सही है, ठीक हो गया। मोहसिन लियाकत कहते हैं फाइनली आज आ ही गई मिसेस फारूक, अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सो आमीन, बहुत शुक्रिया मोहसिन लियाकत, और आपकी दुआएं उन तक पहुँच चुकी हैं। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, आज तो खाला गई, खाला बोल रहे हो काशिफ अली मलिक, और वो भी मिसेस फारूक को। और मिसेस फारूक ना आपसे 2-4 साल ही बड़ी होंगी काशिफ अली मलिक, आप उनको खाला बोल रहे हैं, कुछ तो खौफ करें। ओके, अच्छा जी। यासिन कहते हैं हो गया, अली रजा भाई मुबारक हो आपको भी, चलें जी, खैर हो गई, बहुत शुक्रिया। साथ साथ यासिन कहते हैं कि मरहबा मरहबा माह रमज़ान, बहुत शुक्रिया। यासिन कहते हैं आप भी आ रहा हूँ मैं सहरी करने। अच्छा, कहाँ पे, कहाँ सहरी करोगे? हमारा शो तो 9 बजे होता है बेटा, उस टाइम पे रोज़ा होता है, सहरी का टाइम नहीं होता, ठीक है? सो चलिए एक लास्ट कॉलर को मैं शामिल करूँगी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल अजीज अंकल कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी कॉल में बहुत शोर की आवाज़ आ रही है मुझे अंकल। आवाज आ रही है बेटा? शोर भी आ रहा है, साथ साथ आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन शोर आ रहा है पीछे से बहुत। चलें हम ट्राई करते हैं बात करने की। जी, क्या कहेंगे? मैं तमाम सुनने वालों को रमजान की मुबारक बातें दे रहा हूँ। चलें जी, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। खैर, और एक खुशी की बात बता रहा हूँ कि माशाल्लाह मेरा जो बेटा है जी, वो छोटा माशाल्लाह कुरान हाफिज हुआ था माशाल्लाह, आज से 6 महीना पहले जी, और अब जो है माशाल्लाह आज से अगर चांद नजर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोजा तरावी पढ़ाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा,
तमाम सुनने वाले से मैं दरखास्त करूंगा कि उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं कि वो कामयाब हो उनके अंदर। और क्योंकि माशाल्लाह क्योंकि वो सेलेक्ट हुआ है ना मदरसे में, तो उनकी आवाज की वजह से माशाल्लाह आवाज बहुत प्यारी और पॉपुलर हुई। अरे वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। और मैं एक तो ये भी लोगों की गलत फहमियां दूर कर दूं कि क्योंकि लोगों को ज़हन में कि यार क्या 12 रोजा तरावी के बाद तरावी नहीं पढ़नी, 15 रोजा तरावी के बाद तरावी नहीं पढ़नी, 20 रोजे के बाद भी तरावी नहीं पढ़नी, क्या 6 रोजे वाली भी तरावी होती? तो ऐसी कोई बात नहीं है, तरावी सुन्नत है। 12 रोजा, 15 रोजा, 20 रोजा जो 6 रोजे की तरावी है उसमें ये कि कुरान पाक आप सुन लेते, तरावी तो आपको कंटिन्यू पढ़नी है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। तो इनके जो ये कुरान पाक आप सुन लेंगे, अब क्या होगा कि आप जो है ना किसी भी मस्जिद में जाके ना अपनी तरावी तो पढ़ ही सकते हो, इशा की नमाज पढ़ के तरावी पढ़ सकते हैं। तो कहीं बैंड नहीं होंगे। एक होता है ना सवा की पाड़े वाली जो 27वीं शब पे खत्म होती है, तो वो एक मस्जिद में बंदा बैंड होता है। तो अभी इस पे कोई मसला नहीं है कि आप जब 12 रोजा 15 रोजा कहीं सुन लेते हैं तो पूरा कुरान सुन लेते हैं, तो अब आप कहीं भी फैमिली के साथ कहीं अल्लाह ना करे कहीं इमरजेंसी है कि जाना हुआ, कहीं इशा का टाइम हो गया, कहीं भी किसी मस्जिद में भी आप तरावी पढ़ सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल ऐसी है, ये भी एक मतलब है कि जो गलत फहमियां थी ना लोगों के दिमाग में ये बैठ जाती है, तो वो भी गलत दूर कर दी मैंने। तो अच्छा बेटा, मैं एक बात ये कर रहा था कि आप लोगों के यहाँ कोई, मैंने जो है ना मेरा बेटे से भी सुना था कि नात खानी का भी प्रोग्राम होता है आपके FM में। नहीं, अभी वो होगा, अभी वो नात ख्वानी का प्रोग्राम नहीं होगा, उनका जो खास मेहमान का एक सेगमेंट होता है, जैसे कि आज है मंगल, तो जो खास मेहमान होंगे उसमें वो नात ख्वां बुलाएंगी, जो मुल्क के मशहूर और मारूफ नात ख्वां हैं उनको बुलाएंगी। तो ये वो तो बात ठीक है, लेकिन मसला ये कि मेरा जो माशाल्लाह बेटा है ना वो नात ख्वां भी है। अच्छा, वो ऑन एयर आके सुना दें, वो ऑन एयर आके कॉल पे सुनाते हैं जी, वो कॉल पे आके सुना सकते हैं। अच्छा, आपकी कॉल पे आके? हाँ, वो कॉल पे आके सुना दें, क्योंकि वो प्रोग्राम का सेगमेंट ऐसा है कि वो सिर्फ वो कुछ मखसूस लोग ही आ सकते हैं उसमें। अच्छा, तो अपना कॉल पे सुना तो सकते हैं, चलो रमजान में सुना लेंगे, क्योंकि मदरसे में वो सुबह 7 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं, क्योंकि मदरसे में जो है ना वो बच्चों को भी जो है ना कुरान हिफ्ज़ करवाते हैं। अच्छा। माशाल्लाह छोटा बेटा वो भी काम करता है, लेकिन के रमजान में तो खैर वो मदरसा बंद होगा, तो रमजान में मतलब आपके वाले प्रोग्राम में सुना सकते हैं कि उमेरा वाले में सुना सकते हैं? नहीं, वो अब किसी में भी सुना दें, किसी में भी जिसके शो में उनका दिल चाहे सुना दें। कोई ऐसा कोई सिस्टम हो ना बेटा, तो जरा वो भी बता दे कि भाई आपके वहाँ कोई रिकॉर्डिंग हो जाए, कोई मतलब है कि आपके FM पे भी आके कोई थोड़ा सुना दे, माशाल्लाह वो भी उसमें भी जो है ना बहुत मकबूल हुआ। जरूर, इस तरह का हुआ तो बिल्कुल जी हम पोस्ट लगा देते हैं हर चीज की, तो अगर अनाउंस करेंगे तो फेसबुक के पोस्ट पे लगा देंगे। जब शाबान का जो महीना है ना वो माशाल्लाह एक दिन भी घर पे नहीं बैठा है, सबके यहाँ प्रोग्राम होते थे वो नात पढ़ने के लिए। चले माशाल्लाह, जबरदस्त होगी। चले, मैंने बात आपकी नोट डाउन कर ली, मैं आगे पहुँचा दूंगी मैनेजमेंट तक, अगर कुछ इस तरह का होगा तो जरूर आपके बेटे को कंसिडर करेंगे। ठीक है, पेश करता हूँ मेरे सुनने वालों को दिल की गहराइयों से सलाम, सबको रमजान मुबारक, अल्लाह ताला तमाम लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। बेटा आपको भी अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, रमजान की रौनक के बहाल और हमारे पूरे कराची शहर में अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया अंकल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। सो अब मैं कॉल्स को शामिल नहीं करूँगी, और क्योंकि कॉल्स का टाइम बचा नहीं है। तो मैं आपके कमेंट्स को शामिल करती हूँ। अच्छा जी, काशिफ अंसारी कहते हैं कि सैयदा बहन, मैंने एक बात नोट की है कि जो भी लंबी कॉल करते हैं वो शिकायत भी करते हैं। यासीन ने कहता किसी काशिफ अंसारी भाई क्या हाल है? अच्छा जी ठीक है, मैंने क्यों पढ़ लिया ये? यासीन कहता अरे बेटा कह दिया। हाँ, किसने बेटा कह दिया? साथ साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं कि सिस्टर मिस रोजलिन को अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि मैंने नोट किया है कि आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा हूँ। चलें, ज़बरदस्त हो गए। कहते हैं लगे रहें काशिफ अली मलिक, मसूद अहमद साहब और सर नसीर बाबा भट्टी और रज़ाक साहब, रमज़ान साहब है, नॉट रज़ाक साहब। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिन कहते हैं कि अरे भाइयों क्या हो गया आप लोगों को, क्या रोज़ा रख लिया है? नहीं, रोज़ा नहीं रख लिया।
कहते हैं यासिन नहीं कमेंट देख लो जालिम मलिका आलिया, फिर कहेंगे कि टाइम खत्म हो गया। कमेंट से तो देख रही हूँ मेरे भाई। काशिफ अंसारी कहते हैं आपा मुझे भी आपकी राय से इख्तलाफ है मगर मैं कभी किसी से बहस नहीं करता, मेरी राय से इख्तलाफ है। चलें जी बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं सबकी अपनी अपनी राय है, हर कोई अपनी राय दे सकता है। कहते हैं कि किसी से बहस नहीं करता कि एक आलिम की कितनी, अरे मैंने ये आलिम के खिलाफ मैंने कोई बात नहीं की है। मैंने ये नहीं कहा कि आप जो किसी आलिम की बात ना सुने या उनके पास नहीं जाइए, तो मैंने कहा ही नहीं है। मैंने कहा है कि कुरान समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी किसी आलिम के पास जाएंगे तो ही आपको कुरान समझ आएगा, आप कुरान खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है, ठीक है। सो बहस की बात नहीं है, हमारा मसला यही है कि हम जो है ना हमें बात फिर समझ हमें कुछ आता नहीं है, फिर हम जो है ना बात कुछ और करते हैं। बात हमारे असल मसला तो सारा यही है। हमारे तो कहते हैं सवाल नहीं करो, सवाल करना मना है। तो खैर इस बारे में मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहती क्योंकि मजहबी जो है मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं। हो सकता है कि मेरी सोच अलग हो, लोगों की सोच अलग हो। मैं तो कहती हूँ कि मैं इतनी इल्म नहीं हूँ, बहुत कम इल्म हूँ, मुझे क्या पता। सो जितना पता होता है मैं सिर्फ उतनी बात करती हूँ, जो नहीं पता कि मैं उसके हवाले से बात नहीं करती, जो मुझे मालूम ही नहीं ना तो मैं ऐसी बात करती हूँ। ठीक हो गया। हमारे अक्सर हम बहस जब करते हैं जब हम ला इल्म होते हैं, क्योंकि जब हम इल्म वाले हो जाते हैं तो फिर हम बहस नहीं करते। ठीक हो गया ना। हाय हाय इतनी गहरी बातें करती हूँ ना मैं, क्या करें बस। क्योंकि अक्सर हम जो है वो इतने इल्म वाले होके भी हम ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं ना कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, कि जो हमारे लिए गुनाह का सबब है, हमें हमारे ज़मीर पर बोझ है, हमें अल्लाह ताला को उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। अक्सर हम ऐसी बातें भी कर जाते हैं। तो काशिफ मेरे भाई अभी आप उम्र में तो आप बड़े हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, चले हम मेरा कहना भी जो है ना अच्छी बात नहीं कुछ कहना। यासिन कहते हैं कि हमने भी कर ली तैयारी रमज़ान की, क्या बात है ज़बरदस्त हो गया। सबर राजपूत कहते हैं कि ज़िंदगी का सबक अलिफ से अनार और बे से बकरी। अच्छा जी सही है। और काशिफ अंसारी कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हाँ बिल्कुल जी, मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ। ये तो मैंने कहा नहीं है काशिफ अंसारी, नहीं कहा मैंने। ये जो बात नहीं कही उस बारे में बात नहीं करो, जो पहले से पता है वो बात करो जो मैंने कहा है, ठीक है ना। हमारा मसला यही तो है, मैं काशिफ अंसारी यही तो कह रही हूँ मेरे भाई कि हम जो है वो पढ़ते नहीं हैं। हम जो है वो हमारे दिमागों में जो बातें डाली गई हैं ना जो हमारे बचपन में, और वो बहुत सारी गलत बातें भी हैं। ऐसा नहीं कि वो सारी की सारी सही है। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई बड़ा अपने बच्चों को गलत बात नहीं कह सकता क्योंकि वो बात गलत किसी और से सीख कर आ रहा है, ऐसा नहीं होता कभी। सो काशिफ अंसारी तो पहले बात को समझें, उसके बाद आके बात करें, ठीक है। जब मैंने बात कही है उस बात को समझें। राना इमरान राजपूत कहते हैं कि सिस्टर आज आपने घर की छत पे बैठा हूँ और चाय पी रहा हूँ और प्रोग्राम एंजॉय कर रहा हूँ। नाइस शो, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ सबर राजपूत कहती है सब सुनने वालों को सबर राजपूत की तरफ से रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो काशिफ मैं किसी से नाराज़ नहीं होती, कह रहे हैं कि मैं मुझसे नाराज़ नहीं हो जाना। मैं आपको नाराज़ करने का कोई इरादा नहीं है, बस थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर रखें आप काशिफ अंसारी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप इख्तलाफ जब रखें ना तो उसके बारे में जाकर पढ़ें ज़रूर, उसके बारे में जाकर जानें ज़रूर। अक्सर जो है ना हम कुरान के बारे में या कुरान की हम जो है वो बात करते हैं जब, तो बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जो हमने कभी खुद कुरान में खोल के ना तो हमने देखा ना तो पढ़ा है, और हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, किसी को भी नहीं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, ठीक है, जनरल बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी जो है ना वो बहुत सारी बातें जिसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो बातें जो है वो ठीक भी नहीं होती हैं। अपनी तरफ से वो मन घड़त कहानियाँ जो होती हैं ना, अक्सर ऐसी बातें लोग करते हुए नज़र आते हैं जिनका ना तो सर है ना तो पैर है। बाद में फिर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी काशिफ मेरे भाई। सो फिर वही बात है ना, अभी मैंने कहा कि मज़हबी मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और मैं अपने आप को इस काबिल बिल्कुल नहीं समझती कि इस बारे में मैं जो है वो किसी को ज्ञान बांटूँ, किसी को दर्ज दूँ। और जितना मैं समझती हूँ, जितना मुझे लगता है, जो चीज़ मैंने वही बताई है, उससे ज़्यादा बाकी ऑफ कोर्स मुझसे ज़्यादा बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, आलिम फाजिल लोग हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जितनी समझ मुझे है, जितना कुरान पढ़ के मैंने समझा है, उतना मैं लोगों को बता सकती हूँ क्योंकि मैंने कुरान से पढ़ा है।
सो यासिन नेम कहते हैं कि आज नहीं कल की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, कल की बात कर रही हूँ मैं अभी। यासिन नेम कहते हैं आपको भी मुबारक हो सबा सिस्टर, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मालिक कहते हैं मोहम्मद खान भाई वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। और इतनी सारी दुआओं के लिए मोहम्मद खान भाई, अच्छा हाँ बिल्कुल जी, कहते हैं इतनी सारी दुआओं के लिए जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। यासिन कहते हैं कमेंट देख लो, सब्र नहीं हो रहा। अरे कमेंट ही तो देख रही हूँ मेरे भाई। एजाज मुर्तज़ा हाय कहते हैं बहुत शुक्रिया। राना इमरान राजपूत कहते हैं कि सिस्टर फरहाना ये जो क्या है कि हाँ नहीं, मोबाइल का मैसेज मैं नहीं पढ़ती भाई, सीधी सी बात है। साथ साथ अली रज़ा कहते हैं कि ज़िंदगी खुद से सबक है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको लाजवाब बेशुमार और अननोन असबाक मिलते जाएंगे। मुझे भी बहुत ज़्यादा सबक मिले हैं, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ एजाज मुर्तज़ा कहते हैं कि वेरी नाइस शोज़, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शोज़ एक चल रहा है अभी, शो है यानी कि ये। साथ साथ यासिन कहते हैं उफ लिब्रा का क्या करें, मैं तो परेशान हो गया हूँ लिब्रा के बारे में। यासिन कहते हैं कि अभी आज बहुत सख्त लग रही हो। मैं सख्त नहीं लग रही, अगर सच बात कहना सख्त है तो अगर रूड है तो आई एम रूड, ठीक है ना। सो यासिन कहते हैं आपका हुक्म सर आंखों में मलेगा औलिया, ओके। यासिर अच्छा जी। काशिफ अंसारी कहते हैं कि सैयद आपा मैं तो अब कॉल नहीं करता, तो आप ज़रूर कॉल कर लिया करें मेरे भाई, हमने आपको कब रोका है कि आप कॉल ना करें, आप बिल्कुल कॉल कर दिया करें। साथ साथ आबिदा मीर कहते हैं अच्छा क्योंकि मिलती ही नहीं है कॉल, बहुत मुश्किल से कॉल, बहुत मुश्किल है कॉल करना। अच्छा जी। साथ साथ आबिदा मीर कहते हैं क्या हुआ लड़की आज बहुत गुस्से में हो, शुक्र है कि आज मैं बच गया, वरना भाई तो सबसे पहले उफ क्या करूँ, छोटा हूँ ना। ये आपकी गलत फहमियाँ, खुश फहमियाँ कि आप छोटे हैं। मैं गुस्से में नहीं हूँ, अगर मैं सीरियस बात करती हूँ दैट डजंट मीन कि आई एम एंग्री, ठीक है ना। साथ साथ यासिन कितना गलत बात है। अभी क्या है, माना कि सिस्टर तंग करती हैं ब्रो को, लेकिन इतना तंग अच्छा तुम उस बात से रो रहे हो। हाँ भाई देखो मैं ऐसी तंग करती हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ भाई, क्या करें। और नाजिम अरमानी कहते हैं माशाल्लाह शो अच्छा है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यासिन कहते हैं मैं खाता हूँ, क्या खाते हैं, बिरयानी अफ्तार में। अच्छा अक्सर लोग जो है ना रमज़ान में अफ्तार करने के बाद भी, अच्छी खासी अफ्तारी करने के बाद भी ना 1-2 घंटे बाद खाना चाहिए होता है उनको, कि मतलब इशा की नमाज़ के बाद जब वापस आते हैं तरावी वगैरह पढ़ के, तो उनको खाना चाहिए होता है। ये कौन लोग हैं जो अफ्तार के बाद भी खाना खाते हैं। हम तो नहीं खा पाते भाई, यू नो। अब ऐसा भी नहीं है कि हम कोई अफ्तारी बहुत ज़्यादा ऐसी कर लेते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं। आप जो है वो अफ्तारी का मतलब ये नहीं कि सारा दिन भूखे रहने का, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अफ्तार के टाइम पे इतना ज़्यादा खा लें कि फिर आपसे उठा ही ना जाए, आप सो जाएं अफ्तार के बाद। बहुत सारे लोग अक्सर यही करते हैं ना, खा पी के बस मगरिब की नमाज़ भी नहीं पढ़ी और सो गए। सो दिस इज़ नॉट राइट कि भाई आप खाते ही जो है बस आपने बड़ा एहसान किया कि भाई आपने रोज़ा रखा था सारा दिन। सो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है ना। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं मेरा मानना है रिश्तेदारों को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं। हाँ रिश्तेदार हमें कुछ कह लें, हम किसी को कुछ ना कहें, सही बात है। साथ साथ नाज़िम अरमानी कहते हैं फ्रूट चाट ज़बरदस्त हो गया। मैं तो जो बात कहती हूँ आप लोग तो उसको टॉपिक समझ लेते हैं, बस उसी पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वाजिद क़य्यूम मेमन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो और कैसे चल रहा है प्रोग्राम, अगर आप सुन रहे होते तो आपको ज़रूर पता होता। साथ साथ यासिन कहते हैं कि सिस्टर पहले खिलाओ फिर बताऊंगा कैसी है बिरयानी, और आपके घर आऊँगा एड्रेस बता दो बस। चलो ये लो आमना, ये देखो लोग आ गए। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर पछतावा है, दस्तरखान पर खाना लग जाए फिर इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ये खाने के आदाब हैं, और खाना ख़त्म हो गया ना सोचते सोचते तो मुझे ना कहना। अच्छा ठीक है। साथ ही यासिन कहते हैं आज फजूल टॉपिक है, आप ही कसम से बस रहने दो, काम के टॉपिक तुम लोगों को फजूल ही लगते हैं और फजूल की बातें करो तो तुम लोग खुश रहते हो। साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं कि भरोसा तोड़ा है ना, मेरी एक फ्रेंड है उसने, चलो कोई बात नहीं। साथ साथ अब तुम्हें सबक मिल गया ना, अगर उसने भरोसा तोड़ा है तो देखो तो एक के साथ ना 2 बातें हो गई। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं मेरी आंखों में समाई है कि लड़की बाय नजम शराज, प्लीज़ प्ले स्लो नहीं है ट्रैक, सुना है मैंने, हाँ। ओके अच्छा जी। सबा राजपूत कहते हैं कि नाइस कॉलर, थैंक यू सो मच। और काशिफ अंसारी कहते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है। यासिर भाई बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के जवाब क्यों पढ़ी हूँ हैं,
साथ साथ आवेदन में कहते फरहाना कोई है जो सर पटक पटक के तड़प रहा है कि चलो शाबाश निकलो यहाँ से, अरे शैतान आज जा रहा है। हाँ, शैतान तो बंद हो जाता है लेकिन लोगों के अंदर के जो शैतान है ना वो बंद नहीं होते। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं हम फरहाना कुरान तर्जुमा और साथ साथ तफसीर भी पढ़ रहे हैं, बहुत फ़ायदा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ सबर राजपूत कहते हैं कि यासिर भाई आपको आप ही के ही घर मिला है, अली के चले जाओ ना। अच्छा जी ठीक है। और यासिर कहते हैं गहरी बात तो करेंगी, आखिर सिस्टर किसकी हो? यासिर की। हाँ बस सारा क्रेडिट तुम ले लो। हाँ जब भी मैं गहरी बात करूँ सारा क्रेडिट तुम ले लो यासिर। चलो भाई टाइम हो गया जाने का। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अगर मेरी किसी बात से भाई आप लोगों का किसी का भी दिल दुखा तो मेरे सॉरी, मैंने सिर्फ अपनी बात कही, आप लोग बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं। नूर जावेद भट्टी साहब कहते हैं बेटा जी क्या हाल है आपकी, आपको अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन सुआमीन। नाइस प्रोग्राम, नाइस वॉइस और न्यू कॉलर्स को वेलकम। हम कॉल नहीं करेंगे। सलाम टू मसूद अहमद साहब, एसएम रजा साहब, रमज़ान मलिक साहब, नसीर साहब, काशिफ अली मलिक और आबिद अमीर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली रज़ा बहुत शुक्रिया, राना इफ्तिखार बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अच्छा जी, कहते हैं मुझे तो नींद आ रही है, पूरे 3 बजे का उठा होता हूँ। चलें जी अब हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म की इख्तिताम की जानिब जा रहा है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। आप तमाम लोगों को हुमैरा जैसी एंट्री, हुमैरा ने बोला हाँ हाँ कर दो साइन ऑफ कर दो, मुझे देख लिया तुमने हैं। सो गाना कौन सा बताया लड़के ने? मेरी आंखों में समाई एक लड़की। एक तो तुम लड़कों की आंखों में बस लड़कियां ही समाई रहती है, मसला तो सारा यही है। अच्छा चलो अच्छा, मेरी आंखों में समाई एक लड़की आ जाए भाई, अगर नहीं आया तो फिर हम नहीं प्ले करेंगे इसको। आ गया। चलें जी, आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक जो है वो कल से जो है वो इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा होगा, तो आप तमाम लोगों को मेरी जानिब से रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और कोशिश कीजिए कि इस साल जो है तमाम रोज़े रखें। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करते हैं तो फिर कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मैं माफ़ी आज इसलिए मांग के जा रही हूँ भाई, कल पहला रोज़ा है भाई, जुम्मा नहीं आज, पता नहीं मुझे फीलिंग आई जुम्मा है आज, जुम्मे को सबसे माजरत करके जाती हूँ। सो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए दिल से माजरत चाहती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इतनी बाइल्म तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतनी बात करती हूँ, जो मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में कभी बात नहीं करती। सो फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई।